अस्सलाम वालेकुम जाने मैंने आपको अपने दोस्त आपके भाई थी बजाज का सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ तो आप लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं में होंगे, अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी में जो लोग एग्ज़िट लेना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। और जिन लोगों ने सोचा हुआ एग्ज़िट लेना है, उन्होंने भले उनको बहुत दफ़ा बताया गया कि आप इन्वेस्टमेंट करते हुए सोचें, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करते हुए भी नहीं सोचा और अब एग्ज़िट लेते हुए भी नहीं सोच रहे। ये बड़ा क्लियरली मैं बता दूंगा, इन्वेस्टमेंट करते हुए भी नहीं सोचते, एग्ज़िट लेते हुए भी नहीं सोचते। मसला कहाँ पे आता है? मसला सिर्फ यहाँ पे आता है, ये जो एक सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है या जो खबरें हैं कि एनओसी कैंसिल हो गया, लोगों का पैसा डूब गया, ये हो गया, वो हो गया। तो अगर डूब भी गया तो ख़त्म करें ना भाई, मसमार क्यों नहीं हो जाता? मसमार कर देना। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स घुटनों पे ख़त्म हो चुके हैं, एलिमिनेट हो गए हैं। अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी इतना ही कोई फ्रॉड प्रोजेक्ट है, मेरा एक आजिज़ाना सा सवाल है सबसे कि अभी तक ख़त्म हो जाना चाहिए। लीगल इलीगल चीज़ें कहाँ रख रहती हैं? कंप्लीटली डिक्लेयर्ड इलीगल चीज़ें कहाँ सस्टेन करती हैं? मुझे बताएं। आप पिंडी इस्लामाबाद में कहीं पर भी हैं, आप इलीगल ज़मीन पे अपना घर बनाएं और उसके खिलाफ कंप्लेन भी हो, आप उसको सस्टेन करके दिखाएं। 3 मरले का 5 मरले का घर बना के दिखाएं, ना टूटा तो बात कीजिएगा। आप इधर यहाँ पे किसी भी मार्केटों में जाके तजावज़ात के खिलाफ, अगर टीएम है या कोई भी आपकी आपकी ओवरऑल जो भी सरकारी इदारा है, आप उसके अगेंस्ट जाएं, अब आपको अलाउ नहीं करते, अगेंस्ट जाके आप वहाँ पे कोई भी तजावज़ात करें, देखें कैसे नहीं टूटता। तो मेरा एक सवाल है कि अगर इतना बड़ा ये फ्रॉड प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा एनओसी का मसला है, पता नहीं क्या क्या कुछ इसके बाद है, तो फिर तो बैरियर लगे होने चाहिए ना, सारा का सारा टूट जाना चाहिए। मेन गेट, मेन बुलेवार्ड, फोर्सेस स्कूल, कैडेट स्कूल, कॉलेज, घोड़े शोड़े, जो कुछ है ये खत्म हो जाए, फिर क्या जरूरत है इसकी? लेकिन अगर सस्टेन है और मशीनें भी चल रही है और काम हो रहा है, मतलब कोई एक तो गलत है ना। ये तो आप गलत है या मैं गलत? मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट चल रहा है, काम हो रहा है, ऑन साइट पे जाएं, देखें जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट की गलती है। मैंने बताया, डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में बताया, हर चीज़ के बारे में बड़ा दिल खोल के बताया, बाबांगे दोहल होके बताया, बाबांगे दोहल होके बताया, बड़ा बहुत नडर होके बताया। हर बात सच होता है, मैंने परवाह नहीं की कि सेल नहीं होगी, ये नहीं होगा। मैंने बताया जहाँ गलती है। लेकिन ओवरऑल एक चीज़ जहाँ मैं भी एलाबोरेट करता हूँ, मेरे पास भी खबरें आती रहती हैं, एनओसी डिक्लेयर नहीं हुआ, एनओसी अप्रूव नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो अगर चीज़ें इतनी ही खराब हैं तो ख़त्म कर दें भाई। ख़त्म क्यों नहीं हुआ अभी तक? फिर ख़त्म नहीं हुआ तो चल क्यों रहा? अब दोनों में से एक जगह की पोजीशन तो लेनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि आप एक जगह बोलें जी ये बिल्कुल डिक्लेयर्ड इलीगल प्रोजेक्ट है तो फिर वहाँ पे काम होता हुआ आप देख रहे हो, या तो आप ये पूरी खबर दें कि काम सारा रुक गया है, सारे के सारे अमले को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, खुदा न खास्ता हेड ऑफिस बंद कर दिया गया है, ठीक है, पूरे के पूरे सोसाइटी को सील कर दिया गया है, ना अंदर कोई आ सकता है ना बाहर आ सकता है। 24 से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया कि सामान निकालें और सारा का सारा मसमार हुकूमत की जानिब से कर दिया गया है। क्या ऐसी खबर आई है? 5-6 साल, 2017-18 से नाम सुन रहे हैं ना हम भी, 6-7 साल हो गए, कैसी खबर आई है? नहीं आई। कहाँ पे प्रॉब्लम है? डेवलपमेंट चार्जेस एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इस पर मैंने बहुत बात की है। लेकिन ओवरऑल कह देते हैं लोग जी एनओसी नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। किस प्रोजेक्ट का एनओसी है? और जिन प्रोजेक्ट के एनओसी है बताए उनका कितने लैंड का एनओसी कंप्लीट क्लियर है और कितने लैंड का रहता है? उन्होंने कितने लैंड पे जो है अपने प्लॉट्स दिए हैं और कितने लैंड के रहते हैं, कितनी फाइलें कन्वर्ट की, कितनी रहती हैं? तो सब जगह ये प्रॉब्लम है, तो हर सोसाइटी में प्रॉब्लम है। किसी के एनओसी क्लियर है, किसी के नहीं क्लियर, किसी के हो जाएंगे, दैट्स अनदर पॉइंट। मसला कहाँ पे आता है? आप देखते हैं मार्केट मार्केट वैल्यू डाउन है, सबको पता है। इतनी ज़्यादा ओवर सेलिंग है मार्केट, इसलिए डाउन है क्योंकि बेचने वाला बहुत है, खरीदने वाला कम है, नंबर वन। ओवरऑल डेवलपमेंट में खाली एक बात पे ब्लू सिटी के जब भी मैं बात करता हूँ मेरे जहन में एक बात होती है, ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट, सेक्टर 1 के प्लॉट्स, फोर्सेस स्कूल, कैडेट स्कूल, कॉलेज, आपको मशीनरी नजर आती है, चल रही है, काम हो रहा है, तो कोई ना कोई वजह तो है। अब जो लोग एग्जिट लेना चाहते हैं, एग्जिट के लिए ये क्रॉस है, ये बड़ा क्रॉस मैं आपको डाल देता हूँ, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली। एग्जिट नहीं है अगर आपके पास कोई ऐसी फाइल है जो कि नॉन वैलिडेटेड है या पोजेशनेबल प्लॉट नहीं। पोजेशनेबल प्लॉट में भी एग्जिट, आप 25 लाख का प्लॉट 20 लाख में बेचें किसी भी सोसाइटी का तो उस वक्त एग्जिट मिलता है, अदरवाइज फाइलों में तो मिल नहीं रहा। आप अगर आपके पास जनरल ब्लॉक की फाइलें, आपने एग्जिट लेना है, तो 2018-19 की बुकिंग वाली जो फाइलें हैं वो कहीं ना कहीं पे मर्ज हो जाएंगी। ये आपकी कैंसिल फाइल है तो वो मर्ज होंगी। एक्टिव फाइल जिनकी मुझे रब्ता लोग करते हैं जी हमारी फाइलों में इतने पैसे जमे, इसको मर्ज करवा दें, वो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि वो ऑप्शन अभी हमारे पास कोई सामने है नहीं है। तो ओवरऑल इन द लॉन्ग रन जिनके पास ब्लू सिटी की फाइल है, देखिए डेवलपमेंट चार्जेस सवालिया निशान है ज़रूर है, लेकिन उस पर भी लमसम पेमेंट में 25% डिस्काउंट है। एपीआर भी लग गया तो कैलकुलेट करें तो 20-25% डिस्काउंट उस पर भी बन जाता है। येट 3 लाख रुपए पर मरला एक बहुत बड़ी अमाउंट है, ये बड़ी जाती है, नहीं होना चाहिए। इसके बारे में मैंने बड़ी आवाज़ उठाई है, लेकिन जो पुरानी बुकिंग्स हैं उनको कैलकुलेट करें तो 1.25 लाख 1.5 लाख पर मरला लगेंगे। तो और मेरे मजे की बात ये कि 3 लाख पर मरला की बात ये मैंने तब ब्रेक की थी जब इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए भी नहीं थे।
ये मैंने तब ब्रेक की थी। खैर नहीं, वैसे ये तो होंगे, होने हैं, होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इस पर मैं आपके साथ हूँ, हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करूँगा। ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम होने चाहिए। ये सोसाइटी जो कर सकती थी, जो उन्होंने किया 20-25% कट ऑफ कर दिए हैं, तो 3 लाख नहीं तो 2,40,000 रुपये। लेकिन जिन्होंने पहले बुकिंग कराई है, जिनके पास ओल्ड बुकिंग्स हैं, वो फ़ायदे में, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट चार्जेस कम लगे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो राइट डिसीजन ये है कि पुरानी बुकिंग लें, जो बैलेट हुआ हुआ है, जिसको प्लॉट नंबर लगा हुआ है, वो बुकिंग्स लें। उसमें आप कन्वर्जन पे जाएँ, उसको जो है 25% डिस्काउंट के साथ सारे पैसे जमा करवाएँ, प्लॉट लें, उसमें तो 20 25 लाख का फ़ायदा है। लेकिन जो लोग नहीं कर सकते, इकट्ठी पेमेंट नहीं जमा करवा सकते, ऐसा देते हैं, तो उनको लॉन्गर रन पे प्लॉट भी महंगा ही पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई कि ब्लू वर्ल्ड एक लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट है, सबसे सस्ते प्लॉट उन्होंने दिए। जिन लोगों ने दावे किए थे, वो इस वक्त उनके दावे धड़े के धड़े रह गए हैं। ब्लू वर्ल्ड में भी प्लॉट महंगे ही हैं जितने आसपास के बाकी सोसाइटी में महंगे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट अच्छा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी है, डेवलपमेंट अच्छी है, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे इसमें अच्छी लगती हैं। मेरी एडवाइस है कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग रन है, डिपेंड करता है कि आपकी अमाउंट कितनी है, इन्वेस्ट हुआ कितनी अमाउंट है, आपको कैसा करना है, कैसे चल रहा है। अगर आपके पास फाइल मौजूद है, कंटिन्यू ही करें, कंटिन्यू करने में ही आपका फ़ायदा है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।